Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, class 8, chapter number 12, coming to the question number 3 from exercise 12.2. क्वेश्चन नंबर 3 में है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। इससे पहले अपन ने जो क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 2 वो आइडेंटिटी से था। अब यहाँ देखते हैं किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। अब उसमें भी समझाया था कैसे हो सकता है। अगर वहां पे कोई स्क्वायर होता, ये किसी का स्क्वायर होता तो अपन उसको आइडेंटिटी से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन करेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं स्क्वायर, ये इसका किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है, अपन को कॉमन दिख रहा है सीधे से। तो अपन इसको, इसके क्या फैक्टर बनते हैं, ए इंटू एक्स, और इसके क्या फैक्टर बने, b इंटू एक्स। तो कॉमन क्या आ गया इसमें, दोनों में x आ गया। तो इस तरह से अगर कॉमन मिल रहा है अपन को तो कॉमन लेकर के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अपन ने क्या लिया, यहाँ x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, a x प्लस b, बस यही इसका आंसर है, a x प्लस b, क्योंकि एक x ले लिया बाहर, ये आंसर आया इसका। 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। अब देखते हैं, इसमें 7 है, यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ q स्क्वायर है, ये किसी का भी नहीं है, p स्क्वायर किसी का नहीं है, q स्क्वायर नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब इसमें। तो अपन इसके पहले फैक्टर देख लो बेशक। तो 7 इंटू p। अब 7 किसकी टेबल में जाता है, 3 की टेबल में आता है। पहले 3 7 या 21, ये किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 21 है ना। तो जो इसमें कॉमन मिला अपन को 7 मिल गया, तो अपन ने यहाँ रख लिया 7। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे, पी स्क्वायर। अब 7 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 3 और क्यू स्क्वायर। यही है इसका आंसर। ओके, इस तरह से ये कॉमन लेके हो रहा है तो इजीली कॉमन लेके करेंगे। यहाँ अपन को क्या कॉमन मिल रहा है थर्ड क्वेश्चन में, 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, बाकी यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ z स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या मिल गया, 2 मिल गया, और तीनों में x आ रहा है, यहाँ 1 x है, यहाँ क्यूब है, तो एक x अपन कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 1 x गया बाहर तो 2 बचे, है ना। अब बचा यहाँ पे प्लस, यहाँ है y स्क्वायर, 2x गया, यहाँ पे भी 2x गया, बचा जेड स्क्वायर। ये इस तरह से इसका फैक्टर बनेगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अपन को क्या मिलेगा, यहाँ है अपने पास क्वेश्चन, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, इस तरह से है क्वेश्चन। तो इसमें ये करने के लिए, एक मिनट, फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब इन दोनों में अपन को क्या दिख रहा है, एम स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे एन स्क्वायर मिल रहा है। तो इन दो के अपन फर्स्ट 2 के पेयर्स बना लेते हैं, प्लस बी एम स्क्वायर, ये रखा ब्रैकेट में, प्लस ये हो गया बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे क्या कॉमन आया, एम स्क्वायर कॉमन आ गया, ये ले लिया बाहर। अब इधर भी, मतलब इधर भी एम स्क्वायर है, इधर भी है, तो और दोनों में स्क्वायर है, तो ये बाहर ले लिया। क्या बचा यहाँ पे इस ग्रुप में से, ए बचा, और यहाँ क्या बचा इस टर्म में से, बी बचा, तो अपन ने लिख लिया ए प्लस बी। प्लस अब यहाँ पे क्या है, सेम एन स्क्वायर एन स्क्वायर इज कॉमन, सिमिलरली बी प्लस ए। ओके, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, a प्लस बी, एक फैक्टर बन गया, b प्लस ए हो या a प्लस बी हो लिख सकते हैं, और दूसरा बन गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है एल एम प्लस एल। अब इन दोनों में अपन को क्या मिल रहा है, एल कॉमन मिल रहा है, दिख रहा है, तो एल अपन ने लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या रखा, एम। अब एल बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1, है ना। इसकी जगह क्या, कुछ भी नहीं है वेरिएबल, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो 1 ले सकते हैं। प्लस अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ले लो कॉमन। अब ये क्या हो गया ब्रैकेट में, m प्लस 1, मतलब ना तो m कॉमन है इसमें ना 1, तो ये इसका हमेशा क्या होता है, इसका 1 कोफिशिएंट, तो अपन ने 1 ले लिया। अब अपना फैक्टर क्या बन गया, एक तो m प्लस 1 बन गया, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, l प्लस 1। इस तरह से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट पार्ट है y प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड। अब इसमें दिख रहा है अपन को y प्लस जेड दोनों कॉमन है, तो अपन को कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट लिख लेंगे
वाई प्लस जेड दोनों जगह आ रहा है तो एक बार लिख लिया, कॉमन ले लिया, और दूसरा कॉमन क्या हो गया, वाई प्लस 9। बस ये इसका फैक्टर। ओके, लेट्स नेक्स्ट पार्ट। 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब इसमें क्या करेंगे, 5y², अगर इन दो के पेयर बनाए अपन सपोज, तो अपन ने बनाया 5y² माइनस 20y। ओके, अब ये लिखा माइनस, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन चेंज, बाहर माइनस है, प्लस का है ये, तो ये भी माइनस का हो जाएगा 2yz। ठीक है ना। अब इसको लिखने के लिए अपन या तो, चलो ये देखते हैं अपन, एक मिनट। ये है 5y², सॉल्व करते समय अपन ये भी देख सकते हैं कि यहाँ तो ले लिया अपन प्लस का साइन। ओके, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपन ने प्लस का साइन लिया, इसके साथ में माइनस रख लें और ये प्लस एज इट इज रख लें। ठीक है, अब अपन ने यहाँ कॉमन लिया, ये 20 आता है, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, है ना, ऐसे आता है। तो 2, ये क्या है कॉमन, 5 मिला, 5 है ही यहाँ पे, तो अपन ने ले लिया कॉमन 5। और दूसरा क्या मिला अपन को, वेरिएबल y मिला। अब y अपन ने रखा, एक y बचा है, माइनस, अब 4, है ना, 4 आ गया, 2 और 2 4 बचा, प्लस, अब अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आया, यहाँ क्या है, z कॉमन है, और यहाँ बचा 2 4 जा 8, तो माइनस का 4 और प्लस का 2, टू नहीं सॉरी y, है ना, प्लस का y। अब इसको लिखते समय अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 5y और y माइनस 4 प्लस 2z y प्लस माइनस 4, क्योंकि माइनस का 4 है ये, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब आंसर में y माइनस 4 एक फैक्टर बन गया, दूसरा 5y प्लस 2z एक फैक्टर बन गया। अब अगर अपन को ब्रैकेट में साइन चेंज हो या नहीं हो, इसके लिए अपन ये भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते थे, पेयर्स बना लें, 5y² माइनस 20y। अब अपन माइनस का साइन यहाँ बाहर नहीं आए, इसके लिए क्या करा अपन ने, यहाँ लिख दिया प्लस का 2yz और माइनस का 8z। तो एज इट इज यहाँ पे भी यही आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, यहाँ ले लिया ये 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया 2z कॉमन ले लिया, तो y माइनस 4 आ गया। ऐसे भी आ सकता है इजीली आंसर, और यहाँ पे भी यही आ ही रहा है। तो ब्रैकेट में नहीं आए माइनस, साइन चेंज का टेंशन नहीं हो, तो अपन इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ब्रैकेट में माइनस लगा दें, या फिर इसको इंटरचेंज कर दें, ग्रुपिंग कर दें, इसको इधर ले लें और इसको इधर ले लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हमको देखते हैं अपन, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब इन दोनों को ले, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है अपन को, 10ab प्लस 4a, ये ले लिया एक पेयर, दूसरा पेयर बन गया 5b प्लस 2। इसमें दिख रहा है अपन को 2, 2 कॉमन दिख रहा है, और a दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है और 2 5 जा 10 होता है, इसके फैक्टर ऐसे बनते हैं, तो 2 दोनों में कॉमन आ गया, और दूसरा a आ गया, तो यहाँ बचा 5b प्लस 2। ओके, अब 5b प्लस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 1, तो 5b प्लस 2 एज इट इज लिखा, एक फैक्टर बन गया इसका 5b प्लस 2, और दूसरा फैक्टर बन गया अपने पास 2a प्लस 1। ओके, लेट्स नेक्स्ट पार्ट, अपने पास 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब इस दोनों ग्रुप में से क्या कॉमन है, 6 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो यहाँ क्या कॉमन मिल गया, एक तो 2 कॉमन मिल गया, चलो भाई 2 कॉमन लिखा अपन ने, है ना, एक लिखा अपन ने 2 कॉमन, दूसरा अपने पास वेरिएबल क्या है, y है, तो 2 कॉमन हो गया और y हो गया। अब क्या बचा, 2 गया, 3 बचा, 3x। ठीक है, अब यहाँ से एक 2 चला गया, तो बचा 2 माइनस का 2, y तो गया। ठीक है ना। अब अपने पास है यहाँ पर, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ अगर अपन इसको पहले साइन नहीं लगाते हैं, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ क्या कॉमन है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है,
चलो लिखते हैं अपन, इसमें 3 कॉमन लिखा, क्या बचा यहाँ पे 2। अब यहाँ क्या है 3 है, 3x। अब यहाँ इस कंडीशन को देखेंगे, यहाँ 3x है ये प्लस का है और 2 है ये माइनस का है। अगर ये माइनस का साइन यहाँ लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये 3x माइनस का बन जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, माइनस का साइन यहाँ लगाया और ये माइनस कॉमन ले लिया बाहर। माइनस कॉमन लेने पे ये है कि माइनस कॉमन लेने पे ये 2 तो पॉजिटिव बन गया माइनस का और ये प्लस का बन गया। क्यों? क्योंकि माइनस अपन ने कॉमन लिया। ऐसी कंडीशन में माइनस कॉमन लिया है, क्यों कि अपन को 2 किसका चाहिए, माइनस का 2 चाहिए और 3x का चाहिए प्लस का। तो जब ये फुलफिल नहीं हो कंडीशन तो अपन को क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेते हैं ये 2 माइनस का हो जाएगा और 3x जो ये माइनस आ रहा था इसकी जगह अब ये प्लस का हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पे भी देखो 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9, माइनस और माइनस 9x हो गया। माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस का 9x। ओके, अब इसको ऐसे लिखेंगे 2y ब्रैकेट में 3x माइनस 2, माइनस 3 है ये। अब इसको लिख सकते हैं अपन इसकी तरह ही 3x माइनस 2। अब अपना एक फैक्टर तो क्या बन गया 3x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर बन गया अपना 2y माइनस 3। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये माइनस का है वैल्यू, ये अपन को ये कंडीशन को फिल करनी है कि भाई 3x माइनस 2 है तो यहाँ पे भी 3x किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। जब नहीं आ रहा तो आप माइनस कॉमन लेना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा 2 जो होगा वो माइनस का आ जाएगा कॉमन लेते ही, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।